आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है मार्च 2024 का करंट अफेयर। इंपोर्टेंट टॉपिक को लिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वन्यजीव विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है 2014 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा शुरू किया गया। 3 मार्च 1973 को ऐसा क्या हुआ? वन्यजीव व वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। इसीलिए इस बार की थीम लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। भारत में तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट 5वें चक्कर के आंकड़े पेश किए गए 29 फरवरी को। वर्तमान में 13,874 तेंदुए हैं। 2018 में 12,852 थे। फर्स्ट एमपी 3907 तेंदुए हैं। सबसे कम यूपी में नहीं, 5वें नंबर में यूपी में 371। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, पन्ना एमपी में है, सतपुड़ा एमपी में है। इन टाइगर रिजर्व में ज़्यादा तेंदुए हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नई दिल्ली में मुख्यालय को मंजूरी मिल गई है। 7 प्रजातियां शामिल, जुगुआर, प्यूमा, चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ इसमें शामिल है। 2023-24 के लिए 2023-24 से 27-28 के लिए 150 करोड़ का बजटीय समर्थन मिला है इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यूएन ने मान्यता दी 1975 में। क्लारा जैटकिन डेनमार्क को श्रेय जाता है इसके लिए। थीम इस बार की महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाना। कैंपेन थीम क्या है? इंस्पायर इंक्लूजन। स्वीडन बना नाटो का 32वां सदस्य, फिनलैंड 31वां बन चुका है पहले ही। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश बन गया। सौर गठबंधन इंटरनेशनल का मुख्यालय है गुरुग्राम में। हरमनप्रीत कौर T20 में 3000 से अधिक रन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गई पहली भारतीय। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 मुंबई में आयोजन हुआ। 71वां संस्करण था। भारत से प्रतिनिधित्व सिनी शेट्टी ने किया जो अंतिम 8 में रही। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्जुकोवा मिस वर्ल्ड बनी इस बार। लेबनान की यास्मीन जेटन फर्स्ट रनर अप रही। 1996 में विजेता कौन था? आयरीन स्क्लिबा ग्रीस की थी। ये भारत में हुआ था इससे पहले। हरियाणा नए सीएम बने नायब सैनी बीजेपी से। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता, दूसरी बार जीता ये खिताब। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 ओपनहाइमर फिल्म को सर्वाधिक 7 पुरस्कार मिले, इसलिए नंबर भी पूछ लेते हैं। बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर को मिला। बेस्ट डायरेक्टर का क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर। बेस्ट एक्टर किलियन मिलियन सर की है यहाँ पर ओपनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री 20 डेज इन मारिपोल। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। 31 दिसंबर 2014 से पहले प्रवासियों को नागरिकता देना संबंधित है। ये 11 मार्च से लागू हुआ। ये राजकुमार विश्वकर्मा पूर्व कार्यवाहक डीजीपी थे यूपी से। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने उत्तर प्रदेश के। सूचना आयुक्त होते कितने हैं? 10 होते हैं, जिसमें 10 सदस्य होते हैं, अन्य 10 सदस्य होते हैं, एक सूचना आयुक्त। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। विषय टीके सभी के लिए कार्य करते हैं। मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री, चर्चा में बना रहा है फिलिस्तीन, पूछ सकते हैं। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के लिए जारी किया गया, 2 वर्ष के लिए। कि मानक क्या थे जारी करने के लिए? शिक्षा, जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य, पर कैपिटल जीडीपी के आधार पर। भारत की इस बार रैंक थी 134। 2021-22 के लिए जारी किया गया था तो थी 135। स्कोर क्या है इस बार? 0.644। शीर्षक ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कॉरपोरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड।
स्विट्जरलैंड को 1 रैंकिंग मिली, नॉर्वे 2, आइसलैंड 3, चीन को 75, श्रीलंका 78, भूटान 125, बांग्लादेश 129, पाकिस्तान को 164 मिली, हमसे भी ज़्यादा खराब। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 यूएनडीपी ने जारी की। ऊपर वाली किसने जारी की थी? यूएनडीपी ने। भारत को 108 रैंकिंग मिली, 2021 में 122 मिली थी। डेनमार्क को 1, नॉर्वे 2, स्विट्जरलैंड 3, इसी तरह से स्वीडन, नीदरलैंड टॉप 5। डेबिन एआई दुनिया का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत स्थित अप्लाइड एआई लैब कॉग्निशन द्वारा विकसित हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा विषय वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। विश्व जल दिवस 22 मार्च यूएनजीए द्वारा विषय शांति के लिए जल का लाभ। मैंगन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कारपेंटिया की खाड़ी में आया चक्रवात। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 यूएनएसडी द्वारा फिनलैंड लगातार 7वीं बार प्रथम, अफगानिस्तान को 143 लास्ट, डेनमार्क 2, आइसलैंड 3, स्वीडन 4। भारत की रैंक 126 इस बार, बांग्लादेश की 129, चीन 60, नेपाल 93, पाकिस्तान 108, म्यांमार 118, श्रीलंका 128। विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है 20 मार्च को। ऑपरेशन इंद्रावती हिंसाग्रस्त हैती कैरिबियन देश से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। भारत का लक्ष्य टीबी को खत्म करने का 2025 है, WHO का 2030 है। 24 मार्च 1982 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी का जीवाणु की खोज की गई थी, इस दिन इसलिए मनाते हैं। थीम इस बार की हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। अर्थ ओवर 2024 23 मार्च को मनाया गया। मार्च के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, इसलिए 23 मार्च 8:30 से 9:30 बजे के बीच। आवश्यक विद्युत उपकरण बंद कर दिए जाते हैं इस वक्त। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 बीना अग्रवाल और जेम्स के बोयस को दिया गया। सरस्वती सम्मान 2023 33वें नंबर का केरल के साहित्यकार रोद सात्विकम के लिए प्रभा वर्मा जी को दिया गया। एबेल पुरस्कार 2024 गणित का ब्राजीली गणितज्ञ को दिया गया। कौन? मिशेल टेलाग्रेड। रूमी अलकतानी कौन है? सऊदी अरब की पहली महिला जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेंगी, पहली है, इसलिए शायद इंपोर्टेंट हो सकता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी व बेल्जियम द्वारा पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित। पुर्तगाल के नए पीएम कौन बने? लुइस मोंटेनेग्रो। क्रिस ब्राउन ब्रिटेन के नागरिक। दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये इतिहास के पहले। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 6वां संस्करण था, स्वीस संगठन IQAIR द्वारा जारी। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, इसमें नहीं पूछेंगे शायद क्योंकि खराब स्थिति है भारत की। साक्षी ऐप विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यान द्वारा विकसित ऐप गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता हेतु। वैश्विक लोकतंत्र शिखर सम्मेलन सियोल दक्षिण अफ्रीका में बंस ऑफ एआई रिस्क टू डेमोक्रेसी आयोजित हुई। पंकज अडवाणी विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय सांगराब चीन में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। 2004 में अर्जुन अवार्ड मिला था इन्हें, 2018 में पद्म भूषण। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। भारत की ब्राजील के साथ नई दिल्ली में 2+2 वार्ता संपन्न हुई। भारत की 2+2 वार्ता किन किन देशों के बीच हो चुकी है अब तक? किन किन देशों से? यूएसए से हो चुकी है, जापान से, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूके। अब ब्राजील से भी होती है 2+2 वार्ता शुरू हो गई है। TM कृष्णा कर्नाटक संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 मिला। 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। रोइंग निचली दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की पहली एकीकृत ओल पायम संस्करण इकाई 3FOL पोम द्वारा निर्मित का वाणिज्यिक परिचालन आरंभ हो गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना 29 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। प्रधानमंत्री महिला
किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया गया। 15,000 महिला चयनित समूहों को ड्रोन विकसित किए जाएंगे। उपयोग इनका छिड़काव के लिए 80% लागत केंद्रीय वित्तीय सहायता से प्राप्त हो जाएगी। इससे सेला सुरंग परियोजना अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से 6,000 फीट ऊंची है। ये न्यूज क्यों है इसकी? इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ ओनर के द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में नामित किया गया है। पीएम मोदी की भूटान यात्रा। मोदी जी को भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैंक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। गैर भूटानी पहले भारतीय बने ऐसे। सिपरी रिपोर्ट 2024 आयातक भारत सबसे ज़्यादा है, फिर सऊदी अरब, फिर कतर। खर्च सबसे ज़्यादा यूएसए, चाइना, फिर रसिया, फिर भारत चौथे नंबर पे, उसके बाद सऊदी अरब, फिर इसमें दिया नहीं है। सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता यूएनडीपी, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, नॉर्वे, आइसलैंड, लिबरेटीन, स्विट्जरलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया भारत ने। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है। राइस ग्रीन बैंक फिलीपींस में है। हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे का निर्माण भारतीय रेलवे ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर इस पर कार्य कर रही है। मंदिर संग्रहालय अयोध्या में स्थापना टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा के CSR फंड से हुआ है। इसका लेमेती एक्सरसाइज भारत सेशल्स के बीच होती है। टाइगर ट्रम्प भारत यूएसए के बीच 24वां संस्करण है। विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक अबू धाबी में हुई। यूएई में लैंडिंग स्थल शिवशक्ति, जहाँ चंद्रमा शिवशक्ति नाम दिया गया, जहाँ चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। IS जटायु लक्षद्वीप समूह में उन्नत नौसैनिक अड्डा INS जनरडू का जलावरण किया गया। नौसैनिक अड्डा है ये। कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? टाइम्स मैगजीन द्वारा दिया, इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा दिया जाता है। बिजनेस ऑफ द पर्सन किसे दिया है? एस जयशंकर को। और बिजनेस विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड पर्सन ऑफ द ईयर का जयशंकर को, विमेन ऑफ द ईयर का लीना नटराजन को मिला। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।